देश के 27वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया स्वर्गीय जे.एस. वर्मा की स्मृति में मानस भवन में आयोजित हुए व्याख्यान माला कार्यक्रम में शामिल हुए भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि जस्टिस जे.एस. वर्मा अपने न्याय संगत फैसलों के लिए पहचाने जाते हैं। उनके द्वारा दिए गए कई फैसलों ने समाज के सामने नजीर पेश की है, फिर चाहे बात निर्भया कांड की हो या फिर विशाखा गाइडलाइन की। उन्होंने हमेशा न्याय और सच्चाई का साथ दिया है। कार्यक्रम के दौरान उपराष्ट्रपति ने जस्टिस जे.एस. वर्मा के साथ हुए अपने अनुभवों को भी साझा किया। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जे.एस. वर्मा की स्मृति में मानस भवन में व्याख्यान माला का आयोजन किया गया, जिसमें देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उनके साथ राज्यपाल मंगूभाई पटेल एवं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एस.के. कौल, जस्टिस जे.के. महेश्वरी, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रवि मलिमत, राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तन्खा मौजूद थे। कार्यक्रम का शुभारंभ उपराष्ट्रपति के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके बाद मुख्य अतिथियों का स्वागत किया गया। इस मौके पर महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू द्वारा अतिथियों को स्मृति चिन्ह भी प्रदान किए गए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि जस्टिस जे.एस. वर्मा अपने न्याय संगत फैसलों के लिए जाने जाते थे। वो भले ही सख्त थे, लेकिन पक्षकारों को उन्होंने सदैव न्याय दिलाया है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं सभी का आभारी हूं जो इस कार्यक्रम में मुझे शामिल होने का मौका मिला। इस दौरान उन्होंने जस्टिस जे.एस. वर्मा के साथ जुड़ी अपनी यादों को ताज़ा करते हुए अपने अनुभव साझा किए। Personalities in our judicial system. His Lordship has vindicated in full authenticity his sublimity of approach to critical issues. I am beholden to him. I do not know for what reason when people talk rationally, it is said they are talking out of the box. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने न्यायपालिका को सशक्त बनाने के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की और साथ ही अपनी ओर से भी भरपूर सहयोग करने का आश्वासन दिया। इस बीच उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और विवेक कृष्ण तन्खा के द्वारा किए गए कार्यों को सराहा। I strongly support his thought process. His thought process emanates out of firm conviction and a great rationale. And this for me is take home from this very important occasion. प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जस्टिस जे.एस. वर्मा का नाम सुनते ही सभी का सीना चौड़ा हो जाता है। जे.एस. वर्मा ने अपने फैसलों से ऐसे उदाहरण पेश किए हैं जिसे पूरा देश याद करता है। वहीं रेप जैसी घटनाओं को रोकने के लिए आरोपियों को फांसी देने की बात पर भी बल दिया। इसके अलावा उन्होंने देश में मातृभाषा को न्याय की भाषा बनाने की भी बात कही। उन्होंने बताया कि प्रदेश में आगामी दिनों में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में कराए जाने की बात कही। अपने फैसलों से उन्होंने ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जिसको ये देश कभी भूल नहीं सकता। पूरा देश मेडिकल न्याय जगत की बात है। उनके कई फैसले ऐसे थे जिन्होंने ये स्थापित कर दिया कि रूल ऑफ लॉ, रूल बाय लॉ को कैसे फॉलो किया जाता है। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन 1997 महिलाओं के गौरवपूर्ण जीवन जीने के लिए मौलिक अधिकार को सुरक्षित बनाने वाला उनका एक बड़ा फैसला विशाखा केस में आया था। आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, विशाखा केस की सुनवाई के दौरान कामकाजी बहनों के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए उन्होंने जो गाइडलाइन बनाई वो आज पूरे देश में विशाखा गाइडलाइन के रूप में लागू की गई है। मैं आपको बता दूं, दुखी हूं कि यौन उत्पीड़न की और विशेषकर मासूमों के साथ, बच्चों के साथ जो अनैतिक घटनाएं घटती है उनमें से 92% परिचितों के द्वारा और उनमें से कुछ रिश्तेदारों के द्वारा भी की जाती है। मध्य प्रदेश में हमने कानून बनाया, मध्य प्रदेश विधानसभा में सबसे पहले मध्य प्रदेश ने किया था कि मासूम बेटियों के साथ जो दुराचार करेगा वो सीधे फांसी के फंदे पे
लटका दिया जाए, इस तरह का मध्य प्रदेश की विधानसभा ने विधेयक पारित किया। सजा कई लोगों को, लोगों को। राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तनखा ने कहा कि ये कार्यक्रम बेहद यादगार हो गया है। जस्टिस JS वर्मा के द्वारा लिए गए निर्णय समाज के लिए उदाहरण बन चुके हैं, जिनसे सभी को सीख लेने की आवश्यकता है। Sir, we wish you a very distinguished tenure as a Vice President and a scholarly presence as Chairman of Rajya Sabha. Incidentally, ये बार एसोसिएशन के फंक्शन में दिस इज द सेकंड टाइम अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज come. 1970 or 71 when my father was the president of the bar, Sir Hari Singh Gaur की statue portrait had to be unveiled, and उस वक्त गोपाल स्वरूप पाठक साहब, who used to be his senior in Allahabad, he had come to unveil in a function of the bar association, and today I have the privilege as his son to invite the Vice President to come and deliver a lecture. हमारे गवर्नर साहब के बारे में मैं ये बोलना चाहूंगा, वो उनका नाम और काम दोनों संवेदनशील, जो उनका इम्प्रिंट है ऑन द ट्राइबल्स के लिए जो काम करते हैं और समाव हम लोग भी करते हैं, तो वी कनेक्ट रहे। एंड उनकी जो सोच है ट्राइबल्स के लिए और जिस प्रकार से सिकल सेल के बारे में वो चिंतित है, ऐसा लगता है कि एक बहुत ही संवेदनशील गवर्नर हमारे बीच में है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमत और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस SK कोल ने भी स्वर्गीय जस्टिस JS वर्मा के व्यक्तित्व पर चर्चा की। It's a great privilege to address this gathering, particularly as the occasion is about honoring and celebrating Mr. JS Verma, a man of the utmost probity and intellect. He imbibed an innate sense of leadership, and he displayed a remarkable commitment to our constitutional ethos. He has been described very aptly as the nation's conscience speaker. कार्यक्रम के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जनप्रतिनिधियों एवं न्यायाधीश गणों से भी मुलाकात की।